हेलो एवरीवन। तो अगेन आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज मैं आप लोगों के साथ फिर से शेयर करने वाली हूँ न्यू एपिसोड ऑफ द स्वॉर्ड एम्परर ऑफ इटर्निटी का। आई होप कि ये सीरीज आप लोगों को पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर आज का एपिसोड हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में ही हमें दिखाया जाता है एल्डर लोंग को और उसी के साथ जियांग युआन को, जो एक बहुत बड़ी सी कॉटेज में एंटर करते हैं। जियांग युआन जैसे ही उस कॉटेज को देखता है वो बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाता है, क्योंकि ये कॉटेज बहुत ज्यादा खूबसूरत था और यहाँ पर हर एक चीज थी जो कि जियांग युआन को चाहिए थी। जियांग युआन तो पूरे कॉटेज को देखने में लग जाता है कि यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। वहीं एल्डर लोंग जियांग युआन को देख के कहता है, जैसा कि तुमने मुझसे रिक्वेस्ट किया था मैं तुम्हें वैसा ही ट्रेनिंग ग्राउंड दे रहा हूँ। यहाँ पे हर एक चीज है और तुम्हें जो चीजें चाहिए थी वो सारी चीजें यहाँ पर मौजूद है। तो अब तुम यहाँ पे अपनी ट्रेनिंग को आराम से कर सकते हो। यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत सा कॉटेज भी है और उसी के साथ तुमने जो जो चीजें कही थी मैंने सब दे दिया। तो अब क्या तुम हैप्पी हो? जियांग युन पूरे कॉटेज को देखता है। उसे देखने के बाद जियांग युन एल्डर लोंग को देख के एक स्माइल के साथ कहता है कि एल्डर लोंग सच में वाकई आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत काइंड हार्टेड हैं। ये सुनने के बाद एल्डर लोंग तो मुंह बनाता है और मुंह बना के वहां से चला जाता है, क्योंकि उसे ये सब चीजें बिल्कुल भी करना पसंद नहीं था। वो तो बस किसी तरह से डर में कर रहा था। एल्डर लोंग के वहां से जाने के बाद जियांग युन पूरे कॉटेज को ही देख रहा था कि तभी अचानक से जियांग युन का जो डिवाइन लॉकेट था वो फिर से एक्टिवेट होता है और उसके अंदर से एक बार फिर से जो गॉडेस थी जियांग वो बाहर आती हैं और वो जियांग युन को देखती हैं। जियांग युन उन्हें देखने के बाद कहता है कि मैंने उन 5 एलिमेंट्स को इकट्ठा कर लिया है, तो क्या अब आप मुझे सिखा सकती हैं कि मैं 5 स्टार बॉडी को कैसे कल्टीवेट करूं? ये सुनने के बाद गॉडेस जियांग देखती हैं उन एलिमेंट्स को और उन एलिमेंट को देखने के बाद वो निराश होती हैं, क्योंकि ये वो एलिमेंट्स नहीं थे जो उन्हें चाहिए थे। वो कहती हैं कि ये एलिमेंट्स उस चीज़ के लिए पूरी तरह से कैपेबल नहीं है, बट कोई बात नहीं, वो फिर भी इन्हीं एलिमेंट्स से जियांग युन को बताएंगी कि वो आगे की प्रोसेस कैसे कर सकता है। इसके बाद गॉडेस जियांग युन को वहीं बैठने के लिए कहती है। जियांग युन वहीं पर बैठ जाता है और वो उन 5 एलिमेंट्स को भी ऑब्जर्व कर लेता है। उनको ऑब्जर्व करने के बाद गॉडेस जियांग युन से कहती है कि उसे इस प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा पेन होने वाला है, तो उसे उस पेन को बर्दाश्त करना होगा। जियांग युन कहता है कि वो इस पेन को बर्दाश्त कर लेगा और उसके बाद जो गॉडेस थी वो अपनी पावर्स का यूज़ करती हैं और पावर का यूज़ करके वो जियांग युन को अपनी पावर्स देती हैं। और उसके बाद हम जियांग युन को देखते हैं। जियांग युआन अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है और वो उन 5 एलिमेंट्स को भी एक्टिवेट करता है। जैसे ही वो उन एलिमेंट्स को एक्टिवेट करता है, जियांग युआन के चारों तरफ एक पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा तैयार हो जाता है और वो दिखने में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लग रहा था। कुछ ही टाइम के बाद वो एलिमेंट्स जैसे जैसे आगे प्रोसेस कर रहे थे वैसे वैसे जियांग युन का जो ऑरा था वो बहुत ही ज़्यादा और भी पावरफुल हो रहा था। एंड कुछ ही टाइम के बाद जो एलिमेंट्स थे वो ऑब्जर्व होने लगते हैं जियांग युआन की बॉडी में और उसी के साथ जो जियांग युआन था उसे पेन होने लगता है बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि वो एलिमेंट्स का प्रोसेस बहुत पावरफुल था। एंड जब गॉडेस ये देखती हैं तब वो अपनी पावर्स का यूज़ करती हैं ताकि जियांग युआन को उससे कम हर्ट हो। कुछ ही टाइम के अंदर वहाँ पर जियांग युआन जितनी भी उस एनर्जी थी उन सारी एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर ऑब्जर्व कर लेता है। उस बॉडी के अंदर अपनी जितनी भी एनर्जी थी ऑब्जर्व करने के बाद जियांग युन को काफ़ी रिलीफ मिलता है। एंड हम गॉडेस को देखते हैं। गॉडेस अपने आप को शांत करती हैं और उसके बाद जियांग युआन भी उठ जाता है और वो गॉडेस को देखता है। गॉडेस जियांग युआन को देखती है और कहती है कि ऑब्जर्व करने के बाद पावर्स को तुम्हें कैसा लग रहा है? तो जियांग युन अपने आप को महसूस करता है। अपनी पावर को महसूस करने के बाद कहता है कि पावर ऑब्जर्व करने के बाद उसे बहुत अच्छा लग रहा है। ये सुनने के बाद गॉडेस बोलती हैं कि ये तो बहुत अच्छा है, बट अब तुम बहुत ही आगे क्लोज पहुंच चुके हो। आगे की अपनी जो कल्टीवेशन है उनको करने के लिए वो फिर से अपने एक पावर्स का यूज़ करती हैं और जियांग युन को एक और पावर देती हैं। और उसके बाद वो कहती हैं कि आगे की चीज़ें तुम खुद भी कर सकते हो और आगे की प्रोसेस मैं तुम्हें बाद में भी बताऊंगी, क्योंकि फ़िलहाल मुझे आराम करने की ज़रूरत है। मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ, तो मैं अब अपने आराम करने के लिए जा रही हूँ। बट तुम्हें अब जल्द से जल्द जितना हो सके उतनी ज़्यादा सोल बॉडीज़ को इकट्ठा करना होगा ताकि वो अपनी एनर्जी को स्टेबल कर सके, क्योंकि इतनी सारी एनर्जी जियांग युआन को देने के वजह से उनकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी थी वो कम हो गई थी और वो अपनी एनर्जी को स्टेबल करने के लिए अब सोल बॉडीज़ को चाहती थी। इसलिए वो जियांग युन से कहती है कि वो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सोल बॉडीज़ को इकट्ठा करे।
इसके बाद जैसे ही गॉडेस अपने पावर का यूज़ करके वापस से वो डिवाइन लॉकेट में जाने वाली थी, बट तभी अचानक से उनका सर घूमने लगता है। ये देखने के बाद जियांग युआन बोलता है, मास्टर आप ठीक हैं? गॉडेस अपने सर को फिर से थाम लेती हैं और वो कहती हैं कि वो ठीक हैं, और वो तुरंत ही इसके बाद डिवाइन लॉकेट के अंदर एक बार फिर से गायब हो जाती हैं। जियांग युन अपने लॉकेट को देखता है और उसे देखने के बाद कहता है कि वो जल्द से जल्द गॉडेस की मदद करेगा और उन सोल बॉडीज़ को इकट्ठा करेगा। हम कुछ ही टाइम के बाद देखते हैं डोर पे नॉक होता है, और जैसे ही जियांग युआन डोर के पास जाके डोर ओपन करता है तो वहां पर बाहर सीसी खड़ी हुई थी। तांग सीसी को देख के जियांग युन कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम्हें यहाँ पर किसने बताया कि मैं यहाँ पर हूँ। ये सुनने के बाद सीसी स्माइल करते हुए बोलती है कि ब्रदर इन लॉ, मुझे एल्डर लोंग ने बताया था कि आप यहाँ पर हो, मैं आपको कुछ देने के लिए आई थी। इसके बाद सीसी अपने हाथों से कुछ एलिमेंट्स को बाहर निकालती है, वो एलिमेंट्स को जियांग युआन को देती है। ये देखने के बाद जियांग युन कहता है कि वो इन एलिमेंट्स को नहीं ले सकता है, इन एलिमेंट्स को सीसी अपने पास ही रखे। पर सीसी देखती है जियांग युआन को और कहती है कि ब्रदर इन लॉ, इन एलिमेंट्स की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, ये एलिमेंट्स आप रखिए, क्योंकि अभी मैं अपनी ब्लड लाइन को एक्टिवेट नहीं कर सकती हूँ, तो मेरे लिए ये एलिमेंट्स बिल्कुल बेकार हैं और ये एलिमेंट्स आप ही रखिए। इसके बाद जो सीसी थी वो उन सारे एलिमेंट्स को जियांग युआन को देती है और वहाँ से अंदर चली जाती है। जियांग युन उन सारे एलिमेंट्स को देखता है और उसके बाद वो एक शाई करता है नाउ, फिर वो डोर को बंद कर देता है और आगे आता है। जैसे ही वो दरवाज़ा बंद करके आगे आता है, फिर से जियांग युन का जो डिवाइन लॉकेट था उसमें से जो गॉडेस थी जियांग, वो एक बार फिर से जियांग युआन को बताती है कि जो सीसी है वो बहुत ही डिफरेंट है, उसकी ब्लड लाइन बहुत ही स्पेशल है। ऐसे लगता है उसे देखने के बाद कि इसकी जो ब्लड लाइन है वो हार्बोन स्टोलन ब्लड लाइन है और ये बहुत ही रेयर है और बहुत ही स्पेशल है। ये सुनने के बाद जियांग युन कहता है कि गॉडेस आप श्योर हैं? अगर ऐसा है तो फिर मैं उसकी ब्लड लाइन को एक्टिवेट करना चाहूँगा, तो क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? क्योंकि पूरी तांग फैमिली में जो सीसी थी वो ही एक ऐसी पर्सन थी जो जियांग युआन के साथ काफ़ी अच्छे से बिहेव करती थी। इसलिए जियांग युन अपनी गॉडेस से पूछता है क्या वो उसकी ब्लड लाइन को एक्टिवेट करने में उसकी हेल्प कर सकती हैं। ये सुनने के बाद गॉडेस जियांग युन से कहती हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है कि वो इस लिटिल गर्ल की उस ब्लड लाइन को एक्टिवेट कर सके। ये सुनने के बाद जियांग युआन कहता है कि अगर आपने मेरी मदद की सीसी के ब्लड लाइन को एक्टिवेट करने में, तो फिर उसके बाद मैं आपकी कोई भी 2 बातें मानूंगा, जो आप मुझसे कहेंगी बिना किसी कंडीशन के मैं उन सारी बातों को मान लूँगा। ये सुनने के बाद गॉडेस कुछ देर सोचती हैं और फिर कहती हैं कि ठीक है, वो ऐसा करने के लिए तैयार है। सबसे पहले उसे इस लिटिल गर्ल को उसी कॉटेज में बुलाना होगा एंड उसके बाद वो देखेंगी कि आगे क्या करना है। ये सुनने के बाद जियांग युन कहता है कि ठीक है गॉडेस। इसके बाद जियांग युआन जो है वो जाता है सीधा सीसी के पास, उसे जाकर कहता है कि सीसी, क्या तुम अपनी ब्लड लाइन को एक्टिवेट करना चाहती हो? अगर ऐसा है तो वो उसकी मदद कर सकता है। ये सुनने के बाद सीसी जियांग युआन को देखती है और उसके बाद कहती है कि हाँ वो करना चाहती है। जियांग युन कहता है कि फिर मेरे साथ चलो। अब यहाँ से सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है उसी कॉटेज का। जियांग युआन और सीसी दोनों एक कॉटेज में थे। जियांग युआन फिर अपने पॉकेट से उन्हीं मेडिसिन को निकालता है, यानी कि जो पिल्स थी वो उन्हें निकालता है और वो सीसी को देता है और बोलता है अपने पास इन पिल्स को रखो। सीसी उन पिल्स को ले लेती है। इसके बाद जियांग युआन उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ बेड पर आराम से बैठना होगा। सीसी इसके बाद बेड पर बैठ जाती है और उसी के साथ जियांग युन भी बेड पर बैठता है। हम देखते हैं यहाँ से एक बार फिर से गॉडेस को, जो कि जियांग युआन की बॉडी में एंटर करती है, और उसके बाद जियांग युआन की बॉडी में जो गॉडेस थी वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करती हैं और उसी के साथ वो जो सीसी थी उसकी पावर्स को एक्टिवेट करती हैं और उसकी पावर्स को एक्टिवेट करने के बाद वो उसकी ब्लड लाइन को भी एक्टिवेट करने लगती हैं, ताकि एक बार फिर से सीसी अपने ब्लड लाइन को एक्टिवेट कर सके। जो सीसी थी वो बैठी हुई थी एंड जियांग युन अपनी पावर्स का यूज़ करके सीसी की जब ब्लड लाइन को एक्टिवेट कर रहा था, तब वो कहता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम्हारी ब्लड लाइन जो है वो बहुत ही स्लो है और अनअवेकन है। इन्हें जो वापस से रिसोर्स करना होगा तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि तुम्हारी ब्लड लाइन बहुत ही स्लोली जो है ना वो अवेक हो रही है। तुम्हारी ब्लड लाइन बहुत कमज़ोर है। ये सुनने के बाद सीसी बहुत ही ज़्यादा सैड होती है और वो कहती है कि ब्रदर इन लॉ, इसका मतलब है कि मेरी ब्लड लाइन बिल्कुल यूज़लेस है, मैं किसी टाइम पर भी इन्हें एक्टिवेट नहीं कर पाऊँगी क्या? ये सुनने के बाद जियांग युन सीसी से कहता है कि उसे सैड नहीं होना चाहिए, टाइम के साथ साथ उसकी ब्लड लाइन पूरी तरह से रिस्टोर हो जाएगी और वो उसकी पूरी मदद करेगा। इसके बाद सीसी भी बोलती है ठीक है, और वो अपनी हिम्मत को नहीं खोती है। इसके बाद जियांग युआन अपनी पावर्स का यूज़ करता है और वो सीसी की ब्लड लाइन को फिर से एक्टिवेट करता है। कुछ देर अपनी पावर्स देने के बाद जियांग युन सीसी को कहता है कि अब उसे कैसा फील हो रहा है। सीसी सारी पावर्स को अपने अंदर ऑब्जर्व कर चुकी थी
और उसके बाद जैसे ही वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को फील करती है उसे काफ़ी अच्छा लगता है। वो जियांग यून से कहती है कि इस पावर को फील करने के बाद उसे काफ़ी अच्छा लग रहा है और उसे पावरफुल भी फील हो रहा है। ये सुन के जियांग यून बेड से उठ जाता है और कहता है ये तो काफ़ी अच्छा है, तुम्हें डेली ही इन पिल्स को लेना होगा और उसके बाद तुम्हें अपनी कल्टीवेशन को भी प्रैक्टिस करना होगा। एक बार में ये नहीं होगा बट टाइम के साथ साथ तुम अपने ब्लड लाइन को पूरी तरह से अवेक कर पाओगी। इसके बाद सीसी जियांग युआन को शुक्रिया कहती है उसकी हेल्प करने के लिए। जियांग युआन सीसी से इसके बाद कहता है कि तुम्हें अपनी बहन जियाओ रो से इसका सीक्रेट रखना होगा, वो नहीं बता सकती कि उसने हेल्प की है। ये सुन के सीसी कहती है कि वो अपनी बहन से इस बारे में सीक्रेट क्यों रखे। अगर वो अपनी बहन को बता देगी कि युआन ने उसकी हेल्प की है उसकी ब्लड लाइन को एक्टिवेट करने में, तो उसकी बहन तो युआन से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाएगी। बट युआन कहता है कि नहीं, वो बताना नहीं चाहता है और अभी तो इस चीज़ का सीक्रेट ही रखना होगा। इसके बाद सीसी भी हाँ भर लेती है कि ठीक है, वो नहीं बताएगी अपनी बहन को। इसके बाद हम देखते हैं सीसी वहाँ से चली जाती है। सीसी के जाने के बाद हम देखते हैं अब यहाँ से सीन कट होता है और नेक्स्ट मॉर्निंग को हम बैम्बू माउंटेन का सीन देखते हैं। जियांग युआन वहां पर आ चुका था और आकर वो वहां पर एक पत्थर पर खड़ा हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं गॉडेस जियांग को, जो कि डिवाइन लॉकेट से एक बार फिर से बाहर आती है और वो जियांग युआन को देखती है। जियांग युआन को देखने के बाद गॉडेस उसे कहती हैं कि बैम्बू फॉरेस्ट के अंदर जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो बहुत ही थिन है, ये बहुत ही रेयर है यहाँ की जगह जहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी कम है। इसके बाद वो जियांग युन से कहती है कि तुम्हें यहीं पर प्रैक्टिस करनी होगी। जियांग युआन भी हाँ बोलता है और उसके बाद जो गॉडेस थी वो अपनी पावर को एक्टिवेट करती हैं और फिर से वो जियांग युआन को बताती हैं कि उसे आगे की जो अपनी कल्टीवेशन है वो कैसे करनी है। वो जियांग युआन के चारों तरफ एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ऑरा क्रिएट करती है और वहाँ पर वो कुछ मूव्स जियांग युआन को कहती है कि इन्हें रिमेंबर करो, तुम्हें बाद में इन्हीं पावर्स को एंड इन्हीं फॉर्मेशन को रिमेंबर करना होगा और उन्हें परफॉर्म करना होगा। जियांग युआन फिर अपनी पावर्स का यूज़ करता है और वो उन सारी चीज़ों को अच्छे से रिमेंबर करता है। उन सारी चीज़ों को रिमेंबर करने के बाद जियांग युआन अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है और वो वहाँ पर अपनी स्वॉर्ड से एक बहुत ही अच्छा मूव करता है और उस मूव को देखने के बाद जो गॉडेस थी वो भी काफ़ी इंप्रेस होती हैं ना। उसके बाद देखते हैं जियांग युआन जैसे ही अपनी जो तलवार थी उससे वार करता है, वहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट के साथ वहाँ पर कुछ एनर्जी भी जो है ना वो रिवील हो जाती है जियांग युआन की उस स्वॉर्ड से। और जैसे ही उसके स्वॉर्ड से वो एनर्जी रिलीज होती है वहाँ पर एक अजीब सी जैसे कि मानो ऑरा क्रिएट होने लगता है और ये देख के जियांग युन गॉडेस से कहता है कि आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है। ये देख के गॉडेस जियांग युन को बताती हैं कि कोई ना कोई स्ट्रेंज थिंग उनकी ओर आ रही है। इसके बाद गॉडेस एंड जियांग युआन दोनों रेडी हो जाते हैं। कुछ ही टाइम के बाद उनके सामने एक बीस्ट आकर खड़ा हो जाता है और ये देखने के बाद जो जियांग युन था वो कहता है गॉडेस ये तो 3rd लेवल का एक बीस्ट है। और गॉडेस भी उसे देखती हैं, वो बीस्ट दिखने में ही काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रहा था। इसके बाद जियांग युन गॉडेस को कहता है कि मास्टर अब हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। ये सुनने के बाद गॉडेस जियांग युआन को देखती है और बोलती है भागें, पर हम क्यों भागे यहाँ से। 3rd लेवल के बीस्ट को हंट करना बहुत ही आसान होता है। इस बीस्ट की जितनी भी एनर्जी है वो उसके कोर से आ रही है। तुम्हें इस डीमन बीस्ट की जो कोर है उस कोर को नष्ट करना होगा और तुम अपनी सन ग्लोविंग टेक्निक का यूज़ करो और उसका यूज़ करके इस बीस्ट की उस डेमोनिक कोर को पूरी तरह से नष्ट कर दो। और अगर तुम इसकी बीस्ट कोर को नष्ट कर दोगे उसके बाद ये डीमन अपने आप ही मर जाएगा। तुम्हें इस बीस्ट को हंट करना होगा। अभी जो मैंने टेक्निक तुम्हें सिखाई है उस टेक्निक को रिमेंबर करो और उसके बाद इस बीस्ट को पूरी तरह से ख़त्म कर दो। जो जियांग युआन था उस बीस्ट को देखना है, वो बीस्ट बहुत ही ज़्यादा खतरे में, वो बीस्ट तो बहुत ही ज़्यादा इस वक्त पावरफुल लग रहा था और उसी के साथ साथ वो बीस्ट अभी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक भी था। जियांग युआन अपनी गॉडेस को देखता है, अपनी गॉडेस एंड मास्टर को देखने के बाद वो कहता है कि ठीक है, वो इस बीस्ट का हंट करेगा और इस बीस्ट को मार डालेगा। इसके बाद जियांग युआन भी रेडी हो जाता है उस बीस्ट का हंट करने के लिए और इसी सीन के साथ ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। तो मैं आपके साथ फिर से मिलूंगी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, हैव यू एंजॉय द डे, बाय बाय एवरीवन।